देखो कितना नंबर प्रश्न है, देखा तो बोलो तो प्रश्न नंबर 11। देखो 11 नंबर देखो बोला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। 11 नंबर में क्या दिया है, ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो, ठीक है। देखो यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, यकृत। यकृत द्वारा क्या कहते हैं, लीवर। क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, जिगर। जैसा जिगर का टुकड़ा हो, पता ना जिगर का टुकड़ा, फिल्म लगा जिगर, वही है जिगर, लीवर, यकृत, ठीक है। तीन को बोल सकते हो, और होगा यकृत, लीवर, जिगर, ठीक है। जिगर तीन है अजय देवगन का। जब अजय देवगन का निकाल दिलवाले ने दिल निकल, कौन फिल्म का दिलवाले निकला है ना, तो सोचा कि दिलवाले निकाल दिए, दिल निकाल दिए फिल्म, अब वो लीवर निकाल देते हैं, तो दिल निकाल दिया, लीवर निकाल दिया, अब कुछ ना बचल है। इसलिए क्या होता है, शांत रहता है अजय देवगन, नहीं शांत रहता है एकदम पूरा देवदास। हाँ कब देखता है हंसबो करता तो फीका कर चेहरा लगता है हंसने में। तो दिल निकाल दिया, लीवर निकाल दिया, अब कौन है, यकृत भी निकाल दिया, दिल भी निकाल दिया है, ना दिल है ना लीवर है। तो कहेगा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो लीवर। क्या है, लीवर, ठीक है। अब समझो कि ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि पता है तुम लोग क्या है, ग्रंथि क्या है, ग्रंथि ग्रंथि क्या है बताएगा। ग्रंथि एक मतलब क्या, यह स्रावित करता है क्या चीज़ का, हार्मोन का प्लस एंजाइम का। एंजाइम को क्या कहता है, स्रावित करता है, कि बाहर निकलता है, क्या करता है, बाहर निकलता है। दो प्रकार का होता है ग्रंथि। ग्रंथि कितना प्रकार का, दो प्रकार, कितना प्रकार का, दो प्रकार। कौन कौन होगा बोले कोई, दो नहीं तीन होगा। एगो अंतःस्रावी ग्रंथि, एगो बाह्य स्रावित ग्रंथि, और तीसरा क्या है, मिश्रित स्रावित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित स्रावित ग्रंथि मतलब क्या होता है, मिश्रित स्रावित ग्रंथि में यह होता है, इसमें मिश्रित स्रावित ग्रंथि में होगा, देखो क्या क्या होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, दूसरा बाह्य स्रावी ग्रंथि। सब पढ़ लो, ठीक है, लिख लो, ये सभी नहीं कि एक नंबर ये पढ़ा था, एक नंबर ये जाए, सब जरूरी है पढ़ना, ये सब क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है। मिश्रित स्रावित ग्रंथि तीन प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो कि आखिर कौन कौन है, ठीक है, ध्यान दो, बताओ तो, बोलो बोलो सब बोलो, बताए। देखो अंतःस्रावित, बाह्य स्रावित। बाह्य स्रावित मतलब क्या होता है, जैसे आँख से आंसू आना, क्या है, बाह्य स्रावित ग्रंथि है, आंसू। और बताए कोई, दूध, और भी हो सकता है। देखो अंतःस्रावित में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि है, क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। और क्या होगा बताओ, पेनक्रियाज, क्या होता है, पेनक्रियाज और एड्रिनल, ठीक है, ये सब ग्रंथि है। और मिश्रित में क्या होता है, अग्नाशय, क्या होता है, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय में क्या होता है, यानी कि बाह्य अंतः दोनों स्रावित करते हैं, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय मिश्रित है। अंडाशय क्या होता है, मेल में पाया जाता है, फीमेल में, बता, फीमेल में, क्या चीज़ में, फीमेल में, यानी कि मादा में, क्या चीज़ में, मादा में पाया जाता है, क्या चीज़ में, मादा में पाया जाता है, अंडाशय। एड्रिनल ग्रंथि क्या है, बताओ, एड्रिनल ग्रंथि बताओ, जल्दी बताओ। बीपी को कंट्रोल करता है, क्या करता है, बीपी। बीपी मैंने समझता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है। जब शरीर में हम लोग का ब्लड प्रेशर है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या चीज़ कंट्रोल करता है, बीपी को। क्या चीज़ करता है, बीपी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। बीपी को क्या करता है, हिंदी में नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। बीपी क्या करता है, नियंत्रण करता है। एकदम बढ़िया से समझ समझ के इसको लिख लेना सब, ठीक है, बढ़िया से। तभी एक एक चीज़ समझ, पूछ एग्जाम पूछते हैं एड्रिनल क्या है, अंडाशय का ऑप्शन रहेगा, एकदम छाट के मारेगा एकदम बढ़िया से। कोई भी एक नंबर में भी आ सकता है, दो नंबर में भी आ सकता है, बहुत बढ़िया से आ सकता है, ठीक है। अग्नाशय के बारे में पूछ सकता है, यकृत के बारे में पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, समझते जाओ, ठीक है। आगे आगे बताओ सब तुम लोग, बोलो जल्दी। और बताएगा, बीपी कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन, ठीक है, लिख रहे हैं, आपातकालीन, जो होगा लिख रहे हैं, आपातकालीन हार्मोन, हार्मोन है, ठीक है। समझ में आ रहा है, गलन के बारे में बता देंगे बढ़िया सभी, बहुत डिटेल पढ़ना है, ठीक है, इतने रहने दो, समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या था, आंसर क्या होगा, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, सबसे बड़ी यकृत। सबसे छोटा ग्रंथि क्या होगा, सबसे छोटा,
सबसे छोटा क्या होगा बताओ, क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। समझ में आ रहा है तुम लोग का? अब नेक्स्ट देखो तो क्या दिया 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्न पढ़ो ना 12 नंबर। शरीर का संतुलित बनाए रखता है। क्या दिया? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बताओ ऑप्शन नंबर ए में सेरिबेलम, बी में क्रेनियम, सी में मस्तिष्क स्टेम और डी में सेरिबेलम। ठीक है, इसमें कौन होगा बताएगा कोई? शरीर का संतुलन बनाए पढ़ाया तुम लोग बैठ कर, कैसे होगा बताएगा? सेरिबेलम बताएगा। मस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा भाग। दूसरा भाग बताओ। ठीक है, और बताओ बताओ। ब्रेन का दूसरा बड़ा सबसे भाग होता है सेरिबेलम। बताया क्वेश्चन में संतुलन बनाए रखता है क्या? सेरिबेलम। क्या? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? ब्रेन को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। मस्तिष्क को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया था। पहला क्या था? अग्र मस्तिष्क। क्या था? अग्र मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क। तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो क्या किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क है। किसका भाग है? क्या चीज का? पश्च मस्तिष्क। सबसे पीछे भाग का मस्तिष्क का क्या चीज है? भाग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेरिबेलम क्या है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। कैसे? अग्र मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क अग्र मतलब, ठीक है। यही क्या होता है, कई दिन तक कोई चीज़ हम ये मेमोरी पावर यही इसी को कहते हैं। मेमोरी पावर इसी कहते हैं। मेमोरी पावर जो ने कई देर तक जो याद कर लेता है कोई चीज़, लगता है कई दिन तक कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसे क्या दिमाग में फिट हो जाता है। इसी कारण क्या है? सेरिबेलम क्या है? शरीर को कंट्रोल करता है। क्या चीज़ करता है? क्या करता है? शरीर को कंट्रोल करता है। दिया ना क्वेश्चन में, शरीर का संतुलन यानी कंट्रोल करता है कौन? ये कहता है। कंट्रोल कौन करता है? ये शराबी सब जो नशेड़ी पियकर सब होता है, सब क्या होता है? शराब पी लेता है एकदम बढ़िया से। शराब पीने के बाद क्या होता है? क्या कंट्रोल करना बंद हो जाता है। अब नाली में गिर जाएगा थराक ना, और नाली में छप 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 मारेगा, कहेगा मैं समुद्र में हूँ, मुझसे क्या करेगा? फिर सुत जाएगी। माने नशेड़ी की ये काम, नशेड़ी सब क्या कर रहा है? ये सेरिबेलम काम कर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग का पढ़ाई में किया, लेकिन एक बार और आएगा ना कोई में 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना तो इसको बढ़िया से डिफाइन कर देंगे बढ़िया से। लेकिन एक नंबर ये खाली डिस्कशन करते हैं, मैंने एकदम बढ़िया से चारों चीज़ के का पोस्टमार्टम कर देते हैं, बढ़िया से खत्म हो जाएगा। फिर जब आएगा कि मस्तिष्क क्या है, अग्नाशय क्या है, लीवर क्या है, छोटी आंत क्या है, तब धीरे धीरे इसको क्या करेंगे? समझा देंगे लॉन्ग में। ठीक है, दिया इसमें आगे लॉन्ग में, इसलिए नहीं बता रहे हैं। देखो इनमें ना अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस होता है हाइपोथैलेमस, एगो थैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस होता है वो। इसमें अग्र मस्तिष्क कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पता है ना? हाइपोथैलेमस के कारण क्या होता है? प्रेम, घृणा, गाली गलौज होता है। गाना करता है दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल गए लोग। दिल टुकड़ा नहीं हुआ है, हाइपोथैलेमस खराब है। हाइपोथैलेमस खराब होने के चलते ही उस बउआ को क्या हुआ है? मन बिगड़ गया है, घृणा हो गया है, दुश्मनी हो गया है, और क्या हो गया है? किसी से क्या हो गया? लगाव हो गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आता तेरा? कथी होगा समझ में? पढ़ाते पढ़ते ये समझ ब्रेन में बता देंगे। ठीक है, दिल का भी टुकड़ा मत करवाओ सब। सेरिबेलम समझ में आ गया? सेरिबेलम देखो, ब्राउन और बेलम में क्या हो गया? शरीर के संतुलन करता है। ब्रह्म माने का होता है अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, हो गया ना? कितना है? 12 नंबर शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम क्या है? 21 दिन तक याद करता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है भी। ठीक है, इतना तो बता दिए। देखो क्वेश्चन बैंक है 2021 का। ठीक है, 21 का कितना है पूरा? मैंने सवाल जो पूछा हुआ है मैट्रिक में, इसका पूरा भाग है। और इसमें बहुत क्वेश्चन प्रीवियस में बहुत गलती दिया है। जैसे 10 नंबर पढ़ाए थे, परिश्रम विश्रम होता है, परिश्रम होता है, तब ऑप्शन नंबर बी होगा विश्रम। बता दो ना, लेकिन दिया क्या ए, इसलिए रट जाएगा सब खत्म आंसर। कहे कि सही मारे क्या बने, किताब में मिलावत नहीं, अब का होई खत्म। यूट्यूब पर पढ़े बस गलती
बता लो गलती कर देख ली किताब में भी बता दिया ये बी सी जो डिटेल पोस्टमार्टम करो और समझो तुमको समझ में आ रहा है गजनी सर। चलो अब देखो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बता। किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। ठीक है इसका कारण क्या है क्या है ए और बी। ए में क्या लिखा है टेस्टोस्टेरोन और बी में एस्ट्रोजेन। टेस्ट्रो जो ठीक है देखो टेस्टोस्टेरोन और होता है एस्ट्रोजेन। ये क्या चीज में मादा में पाया जाता है क्या चीज में मादा में क्या चीज में पाया जाता है पुरुष में क्या चीज में पुरुष में यानी कि मेल और ये फीमेल में। इसी कारण किशोरावस्था में जब हम लोग आते हैं तो इसी कारण क्या इससे हार्मोन जो उत्पन्न होता है इसी कारण क्या होता है हम लोग का आवाज़ में क्या होता है परिवर्तन होता है दाढ़ी मुँह से निकलने लगता है। ठीक है इसी कारण ठीक है समझ में आ रहा है सीधे मान लो ना ये भी आंसर होता है रट जा। किशोरावस्था में परिवर्तन क्या होगा टेस्ट और एस्ट याद कर लो टेस्ट और एस्ट याद करो पूरा याद करेगा कि जहाँ आएगा टेस्ट हो आएगा एस्टो टेस्टो प्लस एस्टो क्या होगा टेस्टो किस में होगा पुरुष में एस्टो क्या होगा फीमेल में। ठीक है सीधे रख लो ऑप्शन नंबर डी याद करके मार के चलेंगे। ठीक है देखो अब अगला अगला क्या है बताओ। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानो हृदय हृदय का मतलब क्या होता है हृदय को क्या कहते हैं इंग्लिश में दिल क्या कहते हैं दिल हाया भी कहते हैं हाँ हाया हाया शायद कहते हैं एक और हृदय हाया भी कहते हैं। हृदय क्या चीज़ का बना होता है मांसपेशिया का क्या चीज़ का बना होता है ये कोष्ठ पूछ रहा है कोष्ठ क्या होता है चेम्बर। ठीक है बताते हैं हृदय के बारे में। ऑप्शन नंबर बोलो तो ए 3 3 बी 4 बी सी 8 चुप हो डी 2 हाँ 2 ठीक है 2 ठीक है देखो पहले समझो क्या चीज़ हृदय कोष्ठ क्या समझना है हृदय कोष्ठ दिल का टुकड़ा हृदय कोष्ठ ठीक लिखा है क्या दिया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ का मतलब क्या होता है कोष्ठ का मतलब होता है कि हृदय का जो खाली भाग होता है हृदय का जो खाली भाग ठीक है खाली स्थान उसे क्या कहते हैं कोष्ठ कहते हैं क्या कहते हैं कोष्ठ कहते हैं यानी कि हृदय की गुहा खाली स्थान में क्या कहते हैं इसमें गुहा देखो उधर गुहा गुहा नहीं गुहा गुहा मतलब क्या होता है खाली स्थान क्या कहते हैं गुहा क्या कहते हैं खाली स्थान को गुहा मुंह में गुहा नहीं मुंह गुहा मतलब क्या है खाली स्थान मुंह के खाली स्थान उधर गुहा मान पेट के खाली स्थान। ठीक है हृदय में दिल होता है दिल में क्या होता है खाली स्थान होता है क्या होता है खाली स्थान नहीं होता है कि दिल क्या खाली स्थान है क्या जगह देगा तुम अपना क्या कहते हैं दिल में होगा छोड़ो इतना सोचने पर दिमाग को इफेक्ट पड़ेगा। देखो हृदय कोष्ठ अब हृदय कोष्ठ के बारे में देखेंगे आखिर सबका अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का मतलब पुरुष मतलब स्तनधारी ठीक है मछली का छिपकीली का ये सब का सब अलग अलग होता है। ठीक है तो हम लोग में कितना होता है 4 होता है हम लोग में क्या होता है 4 हम लोग में कितना होता है 4 करेंगे विचार होगा 4 करेंगे विचार होगा 4 अगर 4 होगा तो करेंगे विचार कि दिल में कितना है चेम्बर 4 कितना चेम्बर है 4 कितना 4 कितना 4 कितना 4 समझ में आ रहा है। हृदय के बारे में एकदम पढ़ाए तो एकदम बढ़िया से फिर इसमें है फिर पढ़ाएंगे एकदम पढ़ा कर पढ़ाएगा 8 केचुआ में 8 केचुआ में 8 कितना होता है दिल केचुआ में होता है। ठीक है कछुआ होता है केचुआ ही रहता है 8 को दिल होता है चारा कहते हैं नहीं लोग अगर चारवा मर जाओ ये मरता है 8 को दिल है एक मर जगह तो कहोगे 7 को बचेगा 3 सब बताएंगे 3 भी नहीं करेंगे बता पहले 3 बता पा रहे हैं 3 बताओ अरे 3 थोड़ा 3 तू भाई 4 वाले अरे बताओ अच्छा बोल 4 8 को नहीं पता है चलो ना किस में होता है मानव में होवे करता है। ठीक है और क्या चीज हरी मगरमच्छ में भी होता है मगरमच्छ और कुछ पढ़ाए थे ना दरियाई घोड़ा ना दरियाई घोड़ा यही ना पढ़ाए थे दरियाई घोड़ा पढ़ाए थे याद बाकी सही बात ना संडे क्लास में संडे क्लास में हाँ संडे के
है ना संडे के बड़ी काम है, तो काम मेरे पास नहीं है, मेरा पढ़ाई है संडे के दिन, समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन याद नहीं है, तुम लोग काम से तीन याद है, किस में याद होता है? तीन उभयचर में होता है गया सर। उभयचर उभयचर में क्या होता है? दोनों में रहता है, पानी जल दोनों में रहता है। कौन रहता है? मेढक क्या रहता है? मेढक और मछली दोनों में रहता है। जमीन पर रहेगा तो मर जाएगा ना, होता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा मर जाएगी। बाहर निकालो पेट में सड़ जाएगी। चल जाएगी, पेट में चल जाएगी। नहीं बाहर निकाल तो रख देंगे तो सड़ चुप हो। जाएगी, मर जाएगी। देखो मेढक, और बताओ सांप, सांप छिपकली, ओ माय गॉड, छिपकली छिपकली पानी में रहता है। नहीं रहता है, चलता नहीं है पानी में, नहीं रहता। देखा टप 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 करके चलता है। छिपकली यानी गिरगिट कहते हैं। नहीं देख के जरा क्या है। अब इसमें क्या होता है? दो मछली में होता है। क्या चीज में होता है? मछली में। ठीक है, 8 लिखे। हो गया रहने दो। 8 में 8 नहीं फोटो बड़ी खींच रहा है। अब अगला कौन है? हो गया ना, कौन है? किशोरावस्था में होने वाला हो गया। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव में कितना होता है? हृदय के अंदर खाली स्थान में क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं, यानी कि गुहा को क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। मगर मौत दरियाई घोड़ा में कितना होता है? 4 होता है। तो 2 कितना? ऑप्शन नंबर डी 2 मछली क्या होता है? ठीक है। और उभयचर 3 किसका होता है? मेढक, छिपकली, सांप। ठीक है, काम रहने दो इसका। अब अगला बोलो जल्दी। रक्त क्या है? रक्त क्या है? बस रक्त क्या है? हाथ चीर के बताओ ना। खून है। रक्त खून है। रक्त क्या है? ब्लड है। देखो रक्ती से बना है। गाँव में कथी कहता है? रक्त नहीं बोलता है कि रक्ति दिया हो। खसी के खसिया के मर के रक्तिया के भूज के खाता है। रक्ति मतलब रक्त। रक्त मैंने कहते हैं ब्लड, कहते हैं ब्लड, यानी कि खून। ठीक है, देश सियर रहा है। अरे थोड़ी के तो लग रहा है कि आर्मी से भाग के आए थे। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 बोला था क्या? हम उत्तक। नो रक्त क्या है? उत्तक है। क्या है? उत्तक कौन उत्तक है? संयोजिक उत्तक। क्या है? संयोजिक पढ़ाया ना तुम लोग का? रक्त क्या है? संयोजिक संयोजिक उत्तक है। ठीक है, उत्तक 9 में पढ़ाए थे तुम लोग का। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की हमारे शरीर की इकाई क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। हमारे शरीर की सबसे इकाई कोशिका। गाल को मारे एक चटकन कस के तो बहुत सारा कोशिका मर जाएगा, लाखों में मर जाएगा। धक भूमोड़ लेंगे ना, तो मुँह धक नोच लेते हैं तो ये कोटी कोटी बढ़ जाता है। क्या होता है? कोशिका वहाँ पर सेल मर जाता है बहुत। ठीक है, तो वहाँ पर जाता है, अगले लाइसोसोम घूमता है। लाइसोसोम घूम के छिड़क कर उसको साफ करता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली करते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, तो कोशिका के 9 में पढ़ाया। फिर 9 के बाद दूसरा चैप्टर में क्या है? उत्तक है। क्या है? उत्तक। कोशिका के समूह क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या होता है? उत्तक। ठीक है, पदार्थ का समझ करते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ना पढ़ के एकर किताब में ये भी देले होता है। हमारा किताब में ना। ठीक है, चलो जिसको जो लगा माने इसमें बोले कि ये होगा ये मारना। ठीक है, कितना माने होता है कि सीधे छाप के पूछ देता है। ऑप्शन नंबर ए आराम से मार देगा। एकर मतलब चलो दिमाग लगा लेगा। चलो अब आगे बोलो। जीन सब किसने प्रस्तुत किया? जीन सब। जीन क्या है? भूत। भूत की बता। तो जीन क्या है? देखो अगला देखो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ छड़ का उपयोग होता है? माने विद्युत चुंबक क्या है? पहले विद्युत चुंबक कोई बताएगा? विद्युत चुंबक क्या है? बताओ, बोलो जल्दी। परिपथ से जब करंट जा रहा है, माने करंट जा रहा है तो उस समय चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तब तक रहेगा जब तक इसको करंट यहाँ पर रहेगा, तब तक यहाँ पर करंट रहेगा। तब विद्युत चुंबक में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? नरम लोहा का। क्या चीज का? नरम लोहा। क्या चीज का? नरम लोहा। क्या चीज? नरम लोहा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? नरम लोहा। नरम लोहा। ठीक है, कितना नंबर है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। क्या चीज का? नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस्पात का नहीं होगा, पीतल का नहीं होगा। ठीक है, अब जब किसी चुंबक में अधिकतर क्या नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक समझो कि जब तक करंट रहेगा उसके आसपास क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव रहेगा। जब करंट
का पास होना माने जाना बंद हो जाएगा तो उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कम हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव बता दो ना, चुंबकीय प्रभाव का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जा रहा है, कोई झाड़ झूड़ एकदम जा रहा है मेल या फीमेल में, तो क्या होगा, कब तक आदमी चुंबकीय प्रभाव में रहेगा, जब तक वो जा रहा है, जब तक दिखाई दे रहा है तब तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नशेरिया है, एकदम पी के दारू कोई जा रहा है, गुजर गया इधर से, तो तब तक उसको दिखाई देगा जब तक उसको क्या लाइन से जहाँ तक दिखाई दे रहा है, यानी कि करंट है एक प्रकार का, क्या है, करंट है। और करंट यहाँ से तक जहाँ तक जाए, और करंट जाने के बाद क्या है, वो जब तक दिखाई देगा तब तक वो देखते रहेगा। अगर बंद हो गया दिखाई देना तो उसके बैक तरीके चल गया, फिर अपना काम में लग जाएगा। तो क्या है, जो जा रहा है या जा रही है क्या है, करंट है। और जब हम लोग देख रहे हैं क्या उतना दूर में क्या है, विद्युतीय चुंबक का क्या है, प्रभाव है। समझ में आता, ये सब बताया तुम लोग इतना अच्छा कंसेप्ट, फिर भी तुम लोग दिमाग से निकाल कर फेंक दिए। फेंका थोड़े, मुमोर चुमोर के कहाँ फेंक देंगे, कहाँ फेंक देंगे, सुनरी पर सुनरी पर, मठ पर, सुनरी कहाँ पे? तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। कह रहा है जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। मन कह रहा है जब किसी चालक पदार्थ मैंने कहा था, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे करंट आसानी से, जो करंट आसानी से पास हो जाए, यानी कि धारा आसानी से पास हो जाए, क्या कहते हैं। जैसे धारा मान लीजिए इसमें पास कर गया, आस पास कर गया, तो क्या होता है, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक, चालक कहते हैं। आसानी से करंट पास कर जाए, यानी कि धारा पास कर जाए, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, यानी कि कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, लोहा, तांबा, और क्या होगा, लोहा, तांबा, और बताओ सोना, चांदी, तांबा, इटीसी। एग्जाम्पल बहुत से हो सकता है। अब बताओ लकड़ी क्या है, चालक की कुचालक, कुचालक, कुचालक मतलब क्या होगा, जो करंट गएला पूरा कुचार दे, तू जेबे ना करबे, ओकरा कुचालक कहेला। यानी क्या करंट के पास नहीं करेगा। जैसे मान लें कि तार है, मान लें मार करे, अब हमें तार जोड़े, यहाँ बोल जोड़ जरी ना जरी, कहे क्या कुचालक है, क्या है, कुचालक। अब करंट जाएगा कुचाल है, कुचाल मतलब करंट को कुचाल देना, यानी करंट को पास ना कर दी, तो जो तू जेबे अपने बस में कर ली। कुचालक का मतलब क्या होता है, अपने बस में कर लेता है। देखता है ना सब, शादी होने के बाद क्या होता है, बस में अपना कर लेते एकदम, बस मतलब ट्रक में। चालक कह रहा है कि इसमें कि कोई क्या बोला है इसमें, कुछ विद्युत, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कौन क्या होता है, गतिशील कौन, गतिशील कौन। ऑप्शन ए में क्या दिया बोला तो, परमाणु। बताओ भाई, परमाणु का भाई है, अब वही बोलो भी, आयन। और बताओ सी में क्या, प्रोटॉन। सी में क्या होता है, डी में इलेक्ट्रॉन। देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होगा, गतिशील क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चालक क्या है, लोहा, जैसे लोहा हो गया, तांबा का तार हो गया, क्या है, चालक क्या है, परमाणु है, क्या है करेगा, परमाणु है, क्या है, परमाणु का बना होता है, परमाणु है, क्या है, परमाणु है। तो परमाणु के जो बीच में जो होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, कौन बैठा रहता है, नितिन पंडित। कौन बैठा होता है, नूतन पंडित, चाहे नितिन पंडित का फिजिक्स याद कर लो, नितिन पंडित याद कर लो। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है। इसका चक्कर कौन कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है ना, आर्य चक्कर इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। इसका आर्य चक्कर कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ये फ्री रहता है, चारों घूमता है, काम तो है नहीं, दिन भर घूमता है, घूमेगा तब ना करंट देगा, करंट के सप्लाई दिखेगा, तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें जो परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, चार्जलेस होता है। प्रोटॉन क्या होता है, चार्जेबल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्जेबल होता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में। परमाणु समझिएगा, परमाणु के उसके कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है, क्या होता है, चक्कर कटेगा, यानी कि जब चलेगा यानी गति करेगा तो क्या करंट को पास करेंगे, तो क्या करंट पास हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया। देखो जब किसी चालक तार विद्युत धारा की प्रभावित होती है तो उसमें गतिशील कौन कौन होता है, जो बाहर वाला कौन होगा उसी को। इधर चुपचाप में बैठल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, क्या है, माइनस खाती है, चार्ज, उसका चार्ज नहीं है, क्या है, इसका चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, क्या है, चार्ज वाला, इसको चार्ज कर रहा है तो चार्ज हो। आई क्या है बता दो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों, ठीक है, यही करंट को पास करता है। आगे बोलो तो, ओम के नियम, मौसी के नियम, फुआ के नियम, समझा लीजिए। ओम का शंकर जी के ओम मंत्र बना जोड़े कहेगा ना, बता दो ओम का नियम। ओम का नियम
किसी चालक से तो ये नंबर ऑप्शन नंबर बोलो। V V बराबर पर क्या होता है बताइए क्या होगा। V बराबर I/, एक 1.5 2 महीना फिजिक्स पढ़ेंगे तब इतनी की याद नहीं करोगे। कॉल पर क्या होगा इसका पहले V बराबर क्या होता है IR होता है। क्या होता है V बराबर IR। कांस्टेंट इसमें क्या होता है V मतलब क्या होता है V बराबर क्या होता है वोल्ट होता है। I बराबर क्या होता है धारा। R मतलब क्या होता है प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध। ठीक है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है करंट का। किसका होता है करंट करंट का। ओम ने क्या बताया था कि विभवांतर जो वोल्टेज होता है मतलब विभवांतर वो करंट का क्या होता है समानुपाती होता है। और आर क्या होता है कि नियत ताप होता है। आर क्या होता है कि नियत ताप होता है यानी कि नियत ताप में क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर इसका होता है। यही बताया था और बताए थे इसमें एक दिन 2 दिन लगाते हैं उनके लिए। चलो अगला बताओ अगला बताओ अगला। विभवांतर कैसे मापा विभवांतर के सही मतलब बताओ। विभवांतर के सही मतलब बताओ। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया वोल्ट होगा। क्या होगा वोल्ट। जूल किसका होता है बोलो जूल किसका होता है हाँ जूल किसका होता है ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का होता है। वाट किसका होता है शक्ति का। किसका होता है शक्ति यानी कि पावर का होता है। एम्पियर किसका होता है धारा यानी करंट का होता है। क्या होता है शक्ति। धारा किसका होता है एम्पियर का। शक्ति क्या होता है वाट। ऊर्जा का होता है जूल का। ये सब पूछा है चालू पूछा है सब पूछा है फिर पूछेगा इसमें से कोई ना कोई यही करेगा। ठीक है। एम्पियर ज़्यादा इसमें क्या आ सकते हैं जल्दी छाप लो ये आएगा इम्पोर्टेंट। एम्पियर ऐसे मतलब क्या होता है धारा। ठीक है अगला बोलो। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है सबसे छोटा होता है। क्या होता है छोटा। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा छोटा। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा छोटा होगा। ठीक है और बताओ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट विद्युत बल्ब जो होता है बल्ब टंगस्टन क्या चीज़ का बना होता है टंगस्टन। ये में क्या 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 दिया है बताओ। ऑप्शन दिखाओ तो क्या दिया है कितना नंबर तांबा नहीं होगा नाइक्रोम भी नहीं होगा शीशा होगा नहीं होगा टंगस्टन का होगा। क्या चीज़ होगा टंगस्टन। क्या होगा टंगस्टन। क्या होगा टंगस्टन। बताओ रियो स्टेटस का उद्देश्य क्या है। रियो स्टेटस का उद्देश्य क्या है बताओ तो। रियो स्टेटस बताओ लोग तुम लोग को पढ़ाए थे नहीं पढ़ाएंगे। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है क्या ऑप्शन नंबर बोला था। धारा का सम चलो ऑप्शन छोड़ते हैं। ठीक है सीधे बता देंगे ऑप्शन समझा देते हैं। रियो स्टेटस क्या बताया था। ठीक है ये नहीं लिखा है देखो बोल रहा है रियो स्टेट कि बोला रियो स्टेटस तो क्या है ये क्या है। मान लीजिए रियो स्टेट जब कोई धारा में लगाते हैं ना जब धारा में जब भी लगाते हैं ना इसको एक मशीन टाइप का होता है इसको जब लगाते हैं ना तो ये क्या करता है प्रतिरोध क्या करता है या तो कम करेगा है तो ज़्यादा करेगा यानी वृद्धि करेगा कम करेगा किस क्षमता को। क्या चीज़ को क्षमता को। यहाँ पर मशीन टाइप का रहता है यहाँ पर और इधर ले जाएंगे अपोजिट ले जाएंगे तो क्या होगा। रियो स्टेटस का उद्देश्य था कि जब कोई प्रतिरोध को जब इसमें क्या जब प्रतिरोध के मतलब जब विद्युत धारा में इसको लगाएंगे मतलब विद्युत परिपथ में इसको लगाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा कम या ज़्यादा इसको क्षमता करता है। क्षमता क्या करता है कम या ज़्यादा करता है कम या ज़्यादा करेगा। तो जब कम करेगा तो करंट क्या होगा ज़्यादा कि कम। धारा कितना होगा ज़्यादा कि कम। जब मान लीजिए प्रतिरोध बहुत कम है तो करंट कम आएगी ज़्यादा। बताओ ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा रहेगा प्रतिरोध तो करंट क्या होगा रुक के जाएगा बताए ना कम होगा। क्या होगा कम बताया था ना। मान लीजिए कोई तार है और तार में क्या होगा प्रतिरोध ज़्यादा लगा दिए बहुत प्रतिरोध लगा दिए तो प्रतिरोध के काम क्या होता है करंट का विरोध करना। करंट का क्या करता है विरोध यानी रोक के रखना। करंट का क्या करता है विरोध करता है। तो क्या जितने प्रतिरोध होंगे करंट के क्या उतने रोकेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तार है यहाँ पर 2-3 को प्रतिरोध लगा दिए सिंपल तार है तो करंट किस में ज़्यादा रहेगा बता नीचे वाला में ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होगा करंट के कम होगा यहाँ करंट रुकेगा फिर यहाँ पर रुकेगा तो क्या करेगा और कम प्रतिरोध है तो करंट भी ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा तो कम होगा करंट। ठीक है। रियो स्टेटर का उद्देश्य क्या है
समझ में आ गया। विद्युत परिपथ यानी विद्युत सर्किट में जितना भी होता है स्विच, टीवी, स्पीकर, जितना भी चीज़ यूज करते हैं उसी को क्या करता है, प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करता है क्षमता को, ताकि करंट आसानी से क्या हो, सप्लाई हो सके मनुष्य के अनुसार। समझ में आ रहा ना। तो ऑप्शन नंबर बोलो तब, धारा की परिमाण में वृद्धि, परिमाण में वृद्धि, धारा की परिमाण में कमी, धारा की परिमाण में वृद्धि। तो ऑप्शन में गलती दिया, क्या होगा इसका आंसर, धारा का परिमाण वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी लिख लो इसका। इसमें कमी को गलती में प्रिंटिंग हो गया होगा, देखो धारा की परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है, आंसर यही होगा। समझ में आ गया, लिख लो सर, लिख लो। और क्या करता है विद्युत सर्किट, विद्युत जो किसी इसका यूज क्या करता है, विद्युत सर्किट में करते हैं, क्यों करते हैं, ऊर्जा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, ऊर्जा को कंट्रोल करके रखता है। क्या चीज़ का, ऊर्जा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तीव्रता को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, रियोस्टेट का उद्देश्य यही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और बताओ 24 नंबर का विद्युत आवेश का सही मतलब क्या है, विद्युत आवेश का सही मतलब बताओ। विद्युत आवेश, आवेश में क्या होता है, चार्ज। कूलम क्या होता है, कूलम। आवेश किसका मतलब क्या था, कूलम। आवेश किसे कहते हैं पता है, बताएगा आवेश क्या है। वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। आवेश मतलब क्या होता है, कोई गुण को आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। यानी कि जब कोई चीज़ चार्ज रहेगा, यानी कि क्या होता है, चार्जेबल। आवेश मतलब क्या होता है, चार्जेबल रहता है। क्या होता है, चार्जेबल। और इसी से क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, मतलब चार्ज रहेगा स्थिर रहता है एकदम। नहीं होता, देखो बॉर्डर पर जब देखता है, जब मान लीजिए बॉर्डर है, मान लीजिए, ठीक है, चाइना वाला नहीं है, मैंने चाइना है, चिंग कर रहा है ना, इंडिया है, ठीक है, दोनों क्या है, चार्ज, ये भी चार्ज है पूरा एकदम फुल एनर्जी के साथ, ये भी चार्ज है, ठीक है। अब सोचेगा कि अब क्या है, आक्रमण करना है, तब सही इसको आक्रमण करेगा, बॉर्डर पर आक्रमण करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, धारा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या चीज़ में, धारा में। तो कोई भी चार्ज, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्जेबल होता है, एकदम स्ट्रिक रहता है कि जब भी बोलेगा हाँ तब कहाँ जाएगा, स्टार्ट कर देंगे। तो जब चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैटरी है, देखो चार्जेबल होता है कि नहीं, पूरा चार्ज रहेगा। जब इसमें तार लगा देंगे, दोनों में करंट बॉल लगाने का दौड़ के क्या होगा, प्लस माइनस प्लस में क्या होगा, दौड़ के क्या होगा, बॉल जलने लगेगा। क्या होगा, बॉल जलने लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रुका रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देंगे, गतिशील करने से क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित, करंट उत्पन्न होने लगेगा। क्या होगा, करंट प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। वोल्ट का आवेश का ऐसा मतलब क्या है, ऐसा मतलब कूलम है। वोल्ट का ऐसा मतलब किसका है, विभव और विभवांतर का, विभव और विभवांतर का, विभवांतर सब पढ़ा दे। ओम किसका है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध कैसे मतलब है, प्रतिरोध का इकाई है, ऐसा ही मतलब से इकाई करते हैं। जूल किसका है, ऊर्जा का, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का। कूलम किसका है, इसका, ठीक है। इसमें भी हाई आएगा एग्जाम में, हाई आ सकता है, ये भी आ सकता है, सब आएगा इसमें, सब पर बढ़िया से। बोलो अगला, श्वसन के अंतिम उत्पाद रात होता है।